और मेरे भाई और मेरे बहन, कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दे भाई। तुम्हारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा काम है, तुम जानते हो ये बात, इससे भागो नहीं। तुम जानते हो ये बात, इससे भागो नहीं मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने हैं, अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने हैं। अटैक मोड के अंदर की बात कर लें थोड़ी थोड़ी। अचीवमेंट आर्काइव नई पूरी टेम्पलेट आ रही है, ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। न्यूक्लियर मोड की टेम्पलेट्स अपडेट होने वाली हैं। बीइंग पावरफुल सिस्टम की तुम एवरी सिंगल डे टास्क बदल सकते हो, वो टेम्पलेट भी अपलोड होने वाली है। और एक खतरनाक सरप्राइज है जो अभी टेस्टिंग मोड में है। अगर वो काम हो गया तो सिर्फ जितने सर्टिफाइड अटैक मोड मेंबर्स हैं, सर्टिफाइड, उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, खुश हो जाओगे आप। पूरी तरह से कोशिश है 500 नई चीजें की घुसाने की, जो भी ऑलरेडी चीजें हैं उनको खतरनाक बनाने की, ताकि तुम्हारी जिंदगी में आसान से आसान टूल्स जो तुमको भयंकर से भयंकर फोकस कर दें। यह है अटैक मोड। आ जाओ बेटा, जुड़ जाओ, फाड़ो। कल का न्यूज़लेटर सबको मिल जाना चाहिए, सारी रिसर्च सब कुछ दे दी। इतनी रिसर्च हम तुमको देते हैं, अब क्या करोगे इंसान से, कितना काम करवाओगे इंसान से यार। Okay, I don't know what song is this. कैप्शन डाल रखा है इंसान ने, ट्यूशन टीचर। Well, I always love and respect my tuition teacher because she's beauty with brain. I always respect my tuition teacher because she's beauty with brain. I think beauty plus brain लोग सीख करते हैं usually पार्टनर ढूंढने के लिए, राइट? इंसान से अगर पूछो इन जनरल की what would you like to have in a woman? I would like to have beauty with brain. ट्यूशन टीचर में कौन ब्यूटी विद ब्रेन ढूंढता भाई? तुम बेटा ठरकी हो, समझ रहे हो? अपनी ठरकेपनी को छुपा रहे हो। अपनी जो भावनाएं हैं कि ट्यूशन टीचर घर में आती हैं या हम जाते हैं जहां पे, उनको कर लें ऑब्जेक्टिफाई। सिंपल सी बात क्या ढूंढनी चाहिए तुमको अपने ट्यूशन टीचर में? कि वो पढ़ा अच्छा रही हैं, खत्म बात, खत्म बात। टीचर हैं तुम्हारी बेटा, पढ़ लो उनसे, पढ़ लो। ब्यूटी विद ब्रेन तुम्हारी दोस्त हैं क्या? वो तुमसे क्या रात को टेक्सटिंग करती हैं और तुम फिलोसॉफिकल बातें करते हो जो उनका ब्रेन तुम्हें पता चल रहा है कितना गजब है, कितना डीप है? बिकॉज शी इज ब्यूटी विद ब्रेन, not because she has an expertise, domain knowledge, teaching skills, great conceptual knowledge, great conceptual understanding of the topics, practical application से समझा पाती हैं चीजों को, उनके पढ़ाने के तरीके, पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, ease of communication। भाई माता की तरह देख लो बेटा अपने टीचर को, मे बी। और हो सकता है बहुत सारे लोग देखते भी हों। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। क्लियरली ये वीडियो जिसको अगर नहीं दिख रहा है, AI जनरेटेड है। लो हम तुमको ऐसे दिखा देते हैं। अब तुमको हो रहा हो कि किरण ये AI जनरेटेड है। किरण ससुरा क्या बोल रहे हो तुम? ससुरा तुम क्या बोल रहे हो हमसे? कह दो ये झूठ है, कह दो हमें या चुप रहूं। क्या बोल रहा हूं मैं, पागल हो गया हूं क्या? मैं नहीं मान सकता ये AI हो सकता है। बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, एग्जैक्टली जैसे क्लासरूम होता है। बैग देखो, टीचर बैग के साथ आई है। इतनी कैसे हो सकता है? अगर AI वीडियो होगा तो वो अपना बैग क्यों लाएगी उसमें? एकदम इंडियन लड़की जैसे दिख रही है, एकदम इंडियन लड़की जैसे मैं चाहता हूं दिखे वैसी दिख रही है। आंखें भी बड़ी हैं, आंखों के अराउंड आई डोंट नो जो भी होता है, ब्लैक मैस्कारा या समथिंग समथिंग, काजल वाजल वो भी लगाया हुआ है उसने, जो मुझे अच्छा लगता है। बिंदी भी लगाई हुई है जहां तक मुझे लगता है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहन रखी है, अट्रैक्टिव लग रही है उसमें वो। बच्चे पढ़ रहे हैं, सब रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। आपको यहां पे पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं चला कि ये AI है। दिस जनरेशन इज सो कुक्ड। ठीक है, ठीक, काफी ऑब्वियस है, रिलैक्स। द प्रॉब्लम इज, कमेंट देखो, पहला दूसरा दिल, तीसरा हाय, चौथा आई डोंट नो क्या रूल की समथिंग क्या है, नाइस, पांचवा आई लव हर टू, शी इज हॉट, ब्यूटिफुल टीचर, heart heart heart, you are so beautiful looking, heart heart heart, pool pool pool, heart heart heart, nice teacher, you are looking very very beautiful smile and looking soft and silky hair, looking very very beautiful, hi friends। यहाँ पे मैंने अभी कंप्यूटर में खोल रखा है, अगर आप इसको आई थिंक फोन पे खोलो तो आई थिंक और कमेंट्स दिखते हैं फॉर सम रीजन। बियर्ड से मेक फ्रेंड्स विद मी, हमसे दोस्ती कर लो, हेलो टीचर, हेलो यू आर ब्यूटीफुल। पहली प्रॉब्लम, काफी बड़ा नंबर है इंडिया में लोगों का, फोन यूजरों का, आई थिंक उनको पता ही नहीं है डीएम क्या होता है, कमेंट सेक्शन क्या होता है। कमेंट सेक्शन पब्लिक है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं जानता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये आप सिंपल चीज कर सकते हो, जाओ किसी भी एक्ट्रेस मॉडल चले जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। लोग अपना फोन नंबर लिख रहे होते हैं, आई लव यू सो मच, you're so pretty, इतने सारे कमेंट्स होते हैं। हम उस टाइम पे 100% आ चुके हैं जहां पे अब लोगों को एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है AI क्या है, रियल इंसान क्या है, वो तो गया। तो हम पीक मेल फैंटेसी लॉन्डो को, अंकलों को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग एक्चुअल में डीएम भी करेंगे क्योंकि सोचेंगे वो रियल अकाउंट्स हैं, रियल लोग हैं। हो सकता है इसमें आपके बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो, कोई आपसे पैसा ऐंठ ले, आपसे प्यार से बात करने लग जाए, क्योंकि स्कैमर ही उठा के अकाउंट बनाएंगे, AI जनरेटेड पिक्चर बना बना के, वीडियो बना बना के आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे
जैसे आपसे बात कर रही है वो लड़की, फिर उसकी लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाएगी बहुत बड़ी, कहेगी मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बहुत फंस गई हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी चीज से क्या होगी भाई, जितना ज्यादा तुम ये देख रहे हो उतना ज्यादा तुम प्रोत्साहित हो रहे हो, ये तुम्हें किस डायरेक्शन लेके जा रही है। मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात नहीं कर रहा, बट मैं एआई जनरेटेड जितना ज्यादा मटेरियल चल रहा है जो बहुत अभद्र नेचर भी है, वो तुम्हें और उधर लेके जाएगा। क्योंकि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो तुम्हारी जितने भी फैंटेसीज हैं, जितना भी स्टिमुलाई है जिस पे तुम रिस्पॉन्ड करोगे लड़की के बदन में, उन सारी चीजों को एआई द्वारा ऑलमोस्ट बियॉन्ड परफेक्शन अब तुम्हें दिखाया जाएगा। तो तुम जितना अपने आप को कर्टेल करने की तुम्हारी कैपेसिटी थी, उसके तो चीथड़े उड़ने वाले हैं। क्योंकि एज अ बायोलॉजिकल बीइंग तुम्हारी बायोलॉजी बनी है स्टिमुलाई पे, सेक्सुअल स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करने की। आइडियली बहुत साल पहले तुमको अगर कोई युवती दिखती जो तुम्हें अट्रैक्टिव लगती, तुम सोचते हाँ मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ प्रूव करना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए, किसी तरह का स्टेटस होल्ड करना चाहिए ताकि मैं इसका हाथ मांग पाऊं। आइडियली समाज में मुझे नौकरी ढूंढनी चाहिए, मुझे सीरियस होना चाहिए। आज के टाइम पे फोन पे क्या हो गया है, अब हम डायरेक्ट कुंडी लगा लेते हैं, सो वो और बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन है मर्दों की जो टेढ़े मेढ़े उल जलूल कमेंट्स करते रहते हैं। आई डोंट थिंक उनको इस बात की लिटरेसी है कि वो क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, और आप ओपनली पढ़ सकते हो कमेंट्स। एंड जितना ज्यादा इंटरनेट लोगों को मिलता चला जाएगा, स्पेशली आप एक चीज देखोगे, इसमें बहुत बड़ी परसेंटेज या पॉपुलेशन आपको मिलेगी अंकल होगी। आपके हाथ में फोन आ गया, आपने ऐप डाउनलोड कर ली, मे बी शादीशुदा हैं आप, मे बी आपके बच्चे हैं, आप बैठ के खूबसूरत लड़कियों के कमेंट सेक्शन में बैठ के लिख रहे हैं हाय ब्यूटीफुल, यूर सो हॉट। इमेजिन करो तुम्हारे पापा कर रहे हो ये, हाउ वुड यू फील? वुड यू बी लाइक मेरे पापा एडमायर कर रहे हैं जाके इंस्टाग्राम मॉडल्स को कमेंट सेक्शन में, या वुड यू फील एम्बैरेस्ड? इज माय पॉइंट। एक हो गया लोकल एम्बैरेसमेंट, जहां पे हो सकता है भैया आपके पिताजी ही ऐसी बेवकूफ वाली चीजें कर रहे हैं और आप देखें फोन पे, आप देखें क्या क्या लाइक करके बैठे हैं। मे भी मुझे नहीं पता, बट आप लोग कभी जिंदगी में अपना फोन खोलें अपने पिताजी का और देखें उनके इंस्टाग्राम में, उनको पता भी नहीं उनका लाइक सेक्शन तुम देख सकते हो और तुम्हारे को ट्रॉमा हो जाए सीरियस देख के। मे बी दूसरा हो जाता है ग्लोबल, जहां पे अब आती है भारत की शेम। यानी कि भाई आपको नहीं पता, इंसान को आइडिया ही नहीं है, वो पता नहीं किन किन लोगों को क्या क्या मैसेजेस कर रहा है, किन किन लोगों के कमेंट सेक्शन में क्या क्या कर रहा है। इस चीज के लिए भारतीय जाने भी जाते हैं दुनिया में बहुत ज्यादा। ऑल्सो दुनिया काफी हद तक इससे नॉर्मलाइज भी हो चुकी है कि इनके तो आते ही आते हैं, तो उन्होंने कंप्लेन करना छोड़ दिया। दे मूव्ड ऑन टू मच बिगर कंप्लेंट्स नाउ। तुम्हारे कूड़ा करकट, सिविक सेंस, देश में कूड़ा फेंकते रहते हैं, अब वो इन चीजों पे जा चुके हैं। उनको बेटर चीज मिल गई है, रोस्ट करने के लिए, भड़ास निकालने के लिए, रेसिज्म निकालने के लिए। तीनों चीज अलग है बाय द वे। तो ये चीज समझो कि ये नहीं कि हर इंसान जो रोस्ट कर रहा है वो रेसिस्ट ही है। हाँ, काफी लोगों का रोस्ट या काफी लोगों का क्रिटिसिज्म काफी वैलिड भी होता है। तो ये एक चीज है जिससे और इंडिया की तुम एक चीज बात कह लो, ओवरऑल इमेज में एक डेंट पड़ता है। थर्की कमेंट्स फ्रॉम अंकल्स, मैं कहूंगा ये लोग, और ऑल्सो जिन लोगों के हाथ में एकदम ही फोन नया नया आया है, ये एआई में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। ऑलरेडी बहुत तगड़े वीडियोस बड़े बड़े बन चुके हैं जहां पे लोग बता रहे हैं कि भाई ऑलरेडी बहुत बड़े चैनल थे यूट्यूब पे या फिर हैं जो ऐसे उल जलूल वीडियो बना रहे हैं इमोशनल टाइप, जिनमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, और वो टोटल एआई जनरेटेड है। और लोग एक्चुअल में बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। जो ओल्डर जनरेशंस हैं उनको लग रहा है सब रियल वीडियोस हैं, टेढ़े मेढ़े बेवकूफ वाले एआई जनरेटेड वीडियोस, और उस पर पूरा मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं और सब लोग देख के प्रेयर कर रहे हैं कमेंट्स में, बूढ़े लोग। पहली चीज एआई स्पेशली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डिफरेंशिएट कर पाए लोग, जिसमें टारगेट बन जाते हैं बुजुर्ग लोग। अब आते हैं बात कि इस वक्त क्योंकि एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है चैस्टिटी की, प्योरिटी की, कंजर्वेटिवली सेक्सुअली हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बेस्ट वे टू पोर्ट्रेट कि हमें सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एज अ सोसाइटी। दूसरी तरफ आप अगर ठरकी पने की बात करें, द ओपन एक्सप्रेशन ऑफ ठरकी पना हमारे देश में अलग लेवल पे है। लाइक आप ये नहीं कह सकते सिर्फ प्रोवाइडर की गलती है, क्योंकि डिमांड जब इतनी बड़ी है तो कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा, कोई ना कोई उस डिमांड को फिल करेगा भाई। एक से एक साइकोपैथ्स, एक से एक नार्सिसिस्ट बैठे हैं जिनके पास लेट्स से मोरालिटी से उनको लेना देना नहीं है। वो मे बी लॉन्ग टर्म सोच भी नहीं रहे। हमेशा आपको कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनको कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, दबा के भाड़ में गई दुनिया, किसी भी मीन से मैं कमाना चाहूंगा और कमाऊंगा पैसा। तो ऐसे लोग तुम्हें मर्दों की कम्युनिटी में दिख जाए तो भाई वो लोकल कम्युनिटी में जाके ड्रग्स बेचेंगे, उसे फर्क नहीं पड़ रहा मोरालिटी का। किसी भी सोसाइटी को देखोगे तुम्हें एक सेक्शन मिलेगा जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मोरालिटी से। इसीलिए एथिक्स का जन्म हुआ है। इसको बायोलॉजी में कहते हैं कोलिशनल अग्रेशन, जहां पे जो साइकोपैथ्स होते हैं उनके अगेंस्ट कोalition बनते हैं। उसी में आप ऑलमोस्ट कह सकते हो इंटरनेट पे जो सैंक्शन चलता है, एथिकल मॉरल सैंक्शनिंग करता है मास, वो काइंड ऑफ इसीलिए करता है कि उन्हें पता है कि ये जो है ये एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर है। तो हम शायद वन ऑन वन इससे ना भिड़ पाए। तो अब अगर आप लड़कों में देखो भाई कोई गाड़ी चला रहा है, ठोकर मार रहा है और हा कर रहा है, तो इंटरनेट क्यों पिस ऑफ हो रहा है? टेक्निकली कहें तो भाई उसकी जिंदगी जिस पे ठोकर मारी उसको भाई उस पर केस करना चाहिए, हमसे क्या लेना देना। बट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोलिशन में बहुत स्ट्रांग हैं।
और कोलिशन में हमें पता ये चीज गलत है, और हमें पता अगर ये इंसान फॉर एग्जांपल साइकोपैथ है या वल्नरेबल को एक्सप्लॉइट कर रहा है बिहेवियर, तो हम खड़े होकर इसको खत्म कर सकते हैं। इससे सोसाइटी में ऑर्डर रिस्टोर होता है। और मेरे ख्याल से बायोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज हैं, एवोल्यूशन में बहुत सारी थ्योरीज हैं कि सोसाइटी इसी कारण कम्युनिटी या ग्रुप्स वर्क कर पाए लॉन्ग टर्म में। इसी पर्सपेक्टिव से देखो कि हम यहाँ पे कोलिशनली अग्रेशन मॉरल सैंक्शंस के द्वारा, सोशल एथिक्स यूज करते हुए द्वारा बात करते हैं। लेट्स से अरे यार ये मॉडल्स हैं, ये ऐसी 2 कौड़ी पिक्चरें डाल रही हैं, ठीक है। अबे उनको देखने वाले कौन है? उनके कमेंट सेक्शन देखो, कितने लोगों ने बात करी है। उसके कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं जो पब्लिकली अपना कमेंट डाल रहे हैं, उन पे हमारा सेल्फ कंट्रोल कहां चला गया? मर्दों का भी सेल्फ कंट्रोल कहां है? आपको एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि नॉट सिर्फ किसी भी तुम इंस्टाग्राम मॉडल यानी कि अक्रॉस तुम चले जाओ ज्योग्राफी, यानी कि कोई गोरी भी अगर, तो उसके कमेंट सेक्शन देखो, उसमें तुम्हें दिखेगा भरपूर इंडियंस भरे हुए हैं। कितने सारे लोग हैं जिनको तुम अपना मेंटोर मानते हो, बहुत बड़े बिलियनर हैं, फलाना है, ढिमका है, वो कितने इंस्टाग्राम मॉडल्स को फॉलो करके बैठे हुए हैं। क्या देख रहे हो उनमें? कौन सी इंसाइट? एंड इंसाइट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कहते हो इंसाइट है मेरे पास। कौन सी इंसाइट मिल रही है तुमको उसको देख के बे? और एक बहुत बड़ा सेक्शन है भारतीय मर्दों का, अंकलों का। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में जो शाम को बैठ के कपिल शर्मा देख रही है, जो मंदिर जाती है, ऑफिस पे जॉब जा रही है। इनको अवेयरनेस नहीं है, लेट्स से लिटरेसी नहीं है, तो इनका बिहेवियर अगर आप देखते हो तो ये काफी ओपनली मे बी चीटिंग भी परस्यू कर रहे हैं। किसी को हेलो यू आर हॉट या अपना नंबर या इनके डीएम्स में आप क्या लिख रहे हो? आप मे बी चीटिंग ही तो परस्यू कर रहे हो। ये चीज हमें सोचनी चाहिए। जितना ज्यादा डिजायर को खुला छोड़ोगे उतना वो बुलंद होगा। सेल्फ कंट्रोल का पूरा मीनिंग यही है, मायने यही है। मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, मुझे नहीं देखना, इसका गुलाम नहीं बन सकता, मैं इसका कुत्ता नहीं बनूंगा। हमें रिवॉर्ड इसको करना है, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन को, सेल्फ कंट्रोल को। मियामोतो मुसाशी से लेके भगवत गीता उठा लो, बुद्धिज्म उठा लो, सबकी नींव क्या है भाई? सारी फिलोसफीज की नींव क्या है? सेल्फ कंट्रोल ही तो है, डिसिप्लिन ही तो है ना। ये वॉर है टेक्निकली, क्योंकि ये डेली तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। मेजॉरिटी ही पूरी तरह से ठरकीपने वाली हरकतें फॉलो कर रही है, क्योंकि ठरकीपना भरा हुआ है। सो ठरकीपने में दोनों पार्टिसिपेंट्स बुलंद हैं। तो ये मेजॉरिटी में आपको दिख रहा है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हो रहा है। ओनली फैंस आप देखते हो प्रॉफिट में रहती है। दूसरी तरफ आप देखते हो क्रिटिसिज्म भी उसी लेवल पे मेजॉरिटी पे है। तो कहीं ना कहीं तो कोई हिपोक्रेसी वाली चीज हो रही है। कहीं ना कहीं पे एक ओवरलैप है, जहां पे यही इंसान शाम को, दिन में, दोपहर, जब भी टाइम मिले ठरकीपना कर भी रहा है, कमेंट भी करता है, लाइक भी करता है, फॉलो भी करता है, सब कुछ करता है। और वही जाके शाम को भाई कहता है, भाई आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, आजकल की जनरेशन 8 लोगों को फांसी लगा देते हैं। ये है हमारा समाज सुधारने का तरीका। 18 लोग चुनते हैं, इनको फांसी लगा देते हैं। पार्टिसिपेंट कितने थे उस पूरे सिस्टम में? 18 लाख। एक को सूली पे चढ़ा देंगे और हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चलो हो गई, चलो आगे बढ़ें। प्रॉब्लम बदल रही है? नहीं। जस्ट बिकॉज हमारे पास ऑप्शन है अनोनिमिटी का, इसका मतलब ये नहीं वो डेटा नहीं है, वो बिहेवियर नहीं है। पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्वमेंट है और रियल डेटा है, इनेबलर है। अनोनिमिटी में ही लोग अपना पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, टाइम भी खर्चा कर रहे हैं। मैं इतना लिख के दे सकता हूं, बहुत सारे घटिया दुर्व्यवहार, ठरकीपना, सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट में भी ये सारा बिहेवियर बहुत हद तक प्रिडिक्ट करता है। आप जितना ज्यादा ठरकीपने को कंज्यूम करोगे, घुसे रहोगे, गंदी गंदी फैंटेसी सर्च करोगे, सीख करोगे, ख्यालों में दलदल में जलते जाओगे, अंदर जाते जाओगे, आप गंदी से और एक्सट्रीम कंसेंट, इन सब चीजों को जितना ब्लर करोगे, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं एक दिन स्पिलओवर इफेक्ट होगा। एक दिन तो स्पिलओवर इफेक्ट होने की चांस बढ़ जाती है। डिसिप्लिन जिंदगी इसलिए सुप्रीम जिंदगी है। एक रीजन है भाई गौतम बुद्ध से लेके तुम किसी भी महावीर से लेके किसी भी बड़े से बड़े शूरवीर, ज्ञानी, फिलोसोफर, किसी की भी बात कर लो, वो बात करेंगे डिसिप्लिन की, वो बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल की, क्योंकि चीजें स्पिल ओवर करती हैं। अगर आप एक बिहेवियर दिन भर करते हो, आपकी नजर वो बन जाएगी। सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में एक छोटी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूं। स्टार्टिंग में जब जितने भी प्रिवेंशन इंटरवेंशन बनी, तो उन्होंने क्या किया? रेप विसल निकाल दी, ये निकाल दी, वो निकाल दी। लड़कियों को हम ट्रेनिंग सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्शन इंसान का पहला ये जन्मा था दिमाग में कि अजनबी होंगे जो करेंगे। बाद में जब डेटा निकला ना, आपको जो डेटा मिला वो है कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट एक्चुअल में सबसे ज्यादा करीबी लोग करते हैं। इसको आप समझो, इसको बहुत गहराई से। आपका ठरकी बना इतने लेवल पे बढ़ चुका है कि अब अपने घर के अंदर जो लोग आपके अंश हैं, अपने हैं, आप उनको उस रूप से देख रहे हो। यहां पे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो भाई प्रूफ तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट यहां पे कितने बच्चे हैं जो अपने घर में मौसियों को, मामियों को, चाचियों को सेक्सुअलाइज करके बैठे हैं। क्यों करके बैठे हो बेटा? तुम क्या देखते हो? तुम्हें कोरिलेशन ना मिले तुम्हारे, अगर मैं पॉर्न सर्चेस और पॉर्न फ्रीक्वेंसी में घुस जाऊं तो। जो बच्चियों के साथ जितनी भी चीजें होती हैं, जो कहते हैं कि भाई घर वाले ही करते हैं, तो वहां पे कौन होते हैं? मामा, चाचा, हो सकता है यही सब तो हो ना, बुजुर्ग ही तो है ना, जो बच्चियों के साथ कर रहे हैं ये सब चीजें, या लड़कों के साथ कर रहे हैं। बाय द वे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के साथ ही करते हैं। तो वो भी क्या है? समाज का ये ठरकी वाला तत्व ही तो है। अगर आप इसको खाते रहोगे, तो एक दिन आप किसी के लिए भक्षी बन जाओगे, आपकी नजर बदल जाती है। और वहीं पे वो इंसान जो कह रहा है कि उस पथ से ही हटना चाहता हूं और इसको ना कह के
चाहे कितना अंदर लगे कि मन हो या करें ना करें या कुछ भी हो, मैं ना करके अपनी आंखें हटा सकता हूं, मैं एक दूसरे पथ पे चल सकता हूं। मुझे हो सकता है ईश्वर की, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको हो कि मुझे जरूरत पड़े किसी की, तो मैं एक ईश्वर की जरूरत ले सकता हूं। तो हमको अपने ठरकी पने पे भी अनोनिमिटी के अंदर, अनोनिमिटी के दायरे से जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको भी स्टडी करने का टाइम आ गया है। सेल्फ कंट्रोल अगर हमें प्रैक्टिस करना है, प्रचार करना है, तो एनमास करना है, सबको करना है। ये हिपोक्रेसी बंद करने का टाइम आ गया है, जहां पे हम एक तरफ सामने जो हमें दिख रहा है कि हमें, हाँ, इन 3 लोग क्योंकि इंस्टाग्राम में ओपनली कर रहे हैं और मैं अनोनिमसली कर रहा हूं, तो मैं कुछ डिफरेंट हूं इनसे। ऑफ कोर्स इंटेंसिटी में हो सकता है डिफरेंस हो, वो इंसान अपना पूरा पूरा शरीर और तरीके, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स बहुत हद तक ज्यादा कर रहा है ताकि बहुत लोग रिक्रूट करें, और तुम्हारा हो सकता है एक्शन सिर्फ कंजम्पशन हो, बट बिहेवियर में पार्टिसिपेशन तो दोनों का है ना। सेल्फ डिसिप्लिन में तो दोनों ही नहीं हो सकता है इक्वालिटी नहीं है, चलो ठीक है, वो पॉइंटलेस ही कॉन्वर्सेशन है कि वो दोनों इक्वल है या अनइक्वल, हु गिव्स अ क्रैप अबाउट दैट। तुम अपनी जिंदगी के हिसाब से अपने बिहेवियर को देखो। सच बात, दिल में हाथ रखे, यहाँ पे लड़का लड़की जो भी देख रहा है, अबे तुम नहीं चाहते बेस लेवल पे एक स्टेबल जिंदगी जियो, अच्छी खासी अर्निंग हो, घर में बच्चे हो, किलकिलारियां हो, बढ़िया खूबसूरत मैरिड लाइफ हो यार। बेस लेवल पे मोस्ट लोगों को यही चाहिए। कहां बाहर जाके मुंह मारे हैं, ये कर लें वो कर लें, जब कुंडी लगा के झूठ बोलना, सबसे क्या मिलेगा? अपने पार्टनर के साथ हो, हेल्थी हो, ट्रिप्स पे जाते हो, खुशहाल जिंदगी है, यही तो है ना। मे बी वो डिसिप्लिन से मिलेगी, मे बी उसके प्रति काम कर लो। हम इतने पर्पसलेस हो गए हैं कि अब ठरक पर्पस है हमारी, और बायोलॉजी हमेशा पर्पस रहेगी आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको कॉग्निटिवली सॉल्व नहीं करना है। आप कर सकते हो, आपकी सोच नामक चीज भी तो है। ऐसे उल जलूल कमेंट्स लिखने से, लड़कियों के डीएम को भर देने से पहले सोचना चाहिए ना, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कौन हूं, मेरे घर में कौन है, मेरी बेटी है खुद की, मेरे बच्चे हैं खुद के, मैं क्या बेवकूफ वाले काम कर रहा हूं।